सो हेलो गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं लेन देन क्लब का जो पोर्टल है वो कैसे शो होता है, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो P2P लैंडिंग में। जैसे हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपने किसी ने भी वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कि P2P लैंडिंग में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट हम वहाँ पे, अगर आपको लेन देन क्लब का जो वेबसाइट है उस पर विजिट करना है तो फर्स्ट आपको सर्च करना है, आपका कोई भी ब्राउजर पे लेन देन क्लब। बस आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट आपको दिख जाएगी, लेन देन क्लब www.lendenclub.com। तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आपका साइन अप नहीं हुआ रहेगा तो फर्स्ट आपको साइन अप करने हैं। सारे जो केवाईसी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होती है आपके अकाउंट की, आपका नेम, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो मेरा ऑलरेडी साइन अप हो चुका है तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे सिंपल आप हमें जो है हमारा मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो मैं मेरा मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके व्हाट्सअप नंबर पे और आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पे आपको जो है ओटीपी रिसीव हो जाता है। तो मैं ओटीपी एंटर कर देता हूँ। ओके, तो वंस हम यहाँ पे उनके वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे जो है उनकी वेबसाइट ऐसे शो होती है। तो फर्स्ट उनका जो डैशबोर्ड है ये ऐसे शो होता है, जिसमें आप देख पाओगे अभी न्यू ईयर चालू है, हैप्पी न्यू ईयर यहाँ पे शो हो रहा है। तो फर्स्ट जो है हम यहाँ पे देखेंगे डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में सारे डिटेल्स आपको, उनके जो है अमाउंट अभी तक कितने लेंड हुए, तो 17,000 करोड़ प्लस जो है अमाउंट लेंड हुई है, 3 करोड़ प्लस ट्रस्टेड कस्टमर्स है, उनका जो गूगल पे रेटिंग है, आरबीआई रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी P2P प्लेटफॉर्म, और 600 प्लस लोन डेटा वेरीफाइड है। अगर आपको जो है उनका लेन देन क्लब का जो मोबाइल ऐप है वो अगर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, या तो गूगल प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे आप सर्च करेंगे लेन देन क्लब, तो आपको वहाँ पे उनका जो मोबाइल ऐप है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। जो इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा सेम है। तो आप ये वीडियो से भी जो है, आप अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको जो है इंटरफेस कैसा है, क्या डिटेल्स कहाँ पे शो होती है वो आपको पता चल जाएंगे। और उसके नीचे जो है मैनुअल लैंडिंग है, या आप आपके जो है शॉर्ट टर्म बास्केट्स क्रिएट कर सकते हो। और उसके अलावा इसमें और कोई डिटेल्स नहीं है, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, और ये जो है नॉर्मल वीडियोस बनाए गए हैं, आप ये भी प्रेफर कर सकते हो अगर आपको लेन देन क्लब प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग कोई डिटेल्स जाननी है तो। और नेक्स्ट है ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स में आप अगर जाएंगे तो जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो, आप कोई भी बोरोवर को जो है लैंड प्रोवाइड करते हो यानी कि लोन देते हो, तो ये जो है एग्जीक्यूटेड में आएगा। और अगर कोई ऑर्डर वहाँ पे पेंडिंग में है तो वो पेंडिंग या कैंसिल में आएगा। और लाइव लोन जो है हम वहाँ पे वीडियो के एंड पार्ट पे देखते हैं। उसके बाद आएगा यहाँ पे पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में आपके जो भी लोन्स है वो यहाँ पे दिखते हैं, जो क्लोज लोन्स है क्लोज लोन्स के ऑप्शन में दिखता है, और जो भी एक्टिव, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने अभी रिसेंटली ही कोई बोरवर को जो है लोन प्रोवाइड किया है तो वो एक्टिव लोन्स में यहाँ पे शो होगा, उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे शो होंगे। ये मैनुअल इन्वेस्टमेंट हो गई। और अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हो, आप कोई पर्टिकुलर अमाउंट जो है लमसम इन्वेस्ट कर देते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे वो लमसम में दिखेगा। और मोर में अगर हम जाते हैं तो मोर में जो है खुद के बारे में, यानी कि ये मेरा अकाउंट है तो मेरे बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगे, मेरे बैंक अकाउंट, नॉमिनी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे फंड बैलेंस, ट्रांजैक्शन, रेफर एंड अर्न, हेल्प सेंटर भी है यहाँ पे, आप जो है हेल्प सेंटर में भी विजिट कर सकते हो, आपका नेटवर्क सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो ये सारे डिटेल्स है लेन देन क्लब प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग, जो कि काफी बेसिक्स है। तो मेन जो पार्ट आता है वो है लाइव लोन्स। तो जो लाइव लोन्स है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पेज अभी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो यही मेन पार्ट है जहाँ पे आपको जो है इन्वेस्ट करना होता है। आपको कोई भी बोरवर को जो लोन देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। तो बेसिकली आप एक बैंक की तरह ही काम कर रहे हो। आप इसमें जो है आपकी स्टडीज, यानी कि आप यहाँ पे देखते हो कि उनका अकाउंट कैसा है, ये जो लेन देन क्लब स्कोर है वो क्या होता है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सारे लोन्स है ये अभी लाइव लोन्स, करंट अवेलेबल लोन्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसमें फॉर एग्जांपल आप जो है आपको पर लोन जो है 250 रुपीज इन्वेस्ट करना है। पर अभी आपको जो है लोन सिलेक्ट करना होगा कि आपको कौन से लोन को जो है आपके अकाउंट में ऐड करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम जो है फिल्टर एंड सॉर्ट देखते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जो है लोन टेनर सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करना है, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 9, 12, और जो पेमेंट है वो डेली, मंथली, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो है 6 to 9 मंथ हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो रीपेमेंट टाइप होगा वो डेली इंस्टॉलमेंट भी होता है और यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट भी होता है। तो आप यहाँ पे जो है मंथली इनकम जो भी जनरेट कर सकते हो और एज वेल एज डेली इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो हम मंथली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, और इनके जो है रिस्क कैटेगरी है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लेन देन क्लब स्कोर है, करेक्ट। तो लेन देन क्लब स्कोर यानी कि जैसे आपका क्रेडिट स्कोर होता है तो उसी प्रकार ये भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई डिफॉल्टर्स अगर हो वहां पे ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, तो उनके जो लेन देन स्कोर है वो कम हो जाएंगे, यानी कि उनका जो रिस्क है, अगर आप वो पर्टिकुलर प्रोवाइडर को लोन दे रहे हो तो उसका रिस्क काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे रिस्क कैटेगरी में फर्स्ट ऑप्शन है ए, तो उसके ब्रैकेट में लिखा है हाई, यानी कि इसका जो रिस्क है वो हाई है। तो लेन देन क्लब स्कोर जो है जिनका बिलो 772 होगा वो काफी ज्यादा हाई डिफॉल्टर्स हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि वो डिफॉल्टर्स ही होंगे, क्योंकि इनका जो स्कोर है वो ऑलरेडी वहां पे कम है प्लेटफॉर्म पे, तो ये डिफॉल्टर के चांसेस हमें बढ़ सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर आपके रिस्क के ऊपर, आपका जो भी रिसर्च होगा उसके ऊपर आपको जो है इस पे इन्वेस्ट करना है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो आता है मीडियम, जिनका है AAA, यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा वो AAA सारी डिटेल्स कहाँ पे शो होती है। तो सेकंड है AAA, तो जिनका लेन देन क्लब स्कोर होगा 772 से ऊपर और 850 के नीचे, वो आएंगे मीडियम कैटेगरी, यानी कि इनका जो रिस्क कैटेगरी है वो मीडियम है। थर्ड है काफी ज्यादा लो, यानी कि जिनका आएगा AAA, जिनका लेन देन क्लब स्कोर अबाव 849 है। तो जो भी बोरोवर है वो प्रॉपर लोन ले रहे हैं, यहाँ पे लेन देन क्लब प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, और वो प्रॉपर जो है रीपेमेंट कर रहे हैं। अगर उन्होंने डेली पेमेंट रीपेमेंट मोड सिलेक्ट किया है तो वो डेली पेमेंट कर रहे हैं, मंथली सिलेक्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर मंथली पूरा जो अमाउंट है जिनसे भी लोन लिया जा रहा है उन्हें प्रॉपर वो प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो ये सारे डिटेल्स है, तो हम यहाँ पे मीडियम सिलेक्ट कर सकते हैं। और बोरोवर टाइप, आप बोरोवर टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे कि वो सैलरीड होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए। तो सैलरीड वहाँ पे हम सिलेक्ट करके जो मंथली इनकम है वो भी आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। लोन अमाउंट कितना होना चाहिए वो भी आप वहाँ पे जो है सिलेक्ट कर सकते हो। वो बोरोवर की एज क्या है वो भी आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स सिलेक्ट करने के बाद, सॉर्ट करने के बाद हम वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो जो भी डिटेल्स अभी शो होंगे, जो फिल्टर्स हमने वहाँ पे लगाया है, टोटल 5 फिल्टर्स, तो उसके अनुसार ये डिटेल्स अभी शो होंगे। तो फर्स्ट है गौतम करके, तो इनका जो लोन अप्रूव्ड हुआ है वो टोटल 50,000 का जो है अप्रूव्ड हो चुका है, और इंटरेस्ट रेट है 46.20%, और जो टेनर है वो 6 मंथ का है, और रीपेमेंट जो करेंगे ये मंथली होगा। और लोन अप्रूव्ड यानी कि 50,000 का लोन ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है, और अवेलेबल टू फंड अभी बचा है 16,750 रुपीज। तो फॉर एग्जाम्पल हम इन्हें जो है एड लोन में ऐड कर देते हैं। ये हम एड लोन में क्यों ऐड करें वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड है मलेश करके, इनका लेन देन क्लब स्कोर भी जो है वो 724 है, इनका 40,000 लोन अप्रूव्ड है, इंटरेस्ट रेट 47.40 है, तो इन्हें भी हम ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल अभी ये जो लेन देन स्कोर यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे मैंने बताया क्रेडिट स्कोर, आपका जो सिबिल का क्रेडिट स्कोर जो होता है उसके अनुसार है, आप इससे जो है कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि ये लेन देन क्लब का स्कोर है, अगर 772 के नीचे है तो इसका जो क्रेडिट जो लेन देन क्लब स्कोर है वो काफी ज्यादा कम है, यानी कि इसके जो रिस्क है, ये जो आप जो बोरोवर है उसे आप लोन दे के जो रिस्क है वो काफी ज्यादा ले रहे हो, तो वो आपके ऊपर है कि आपकी अगर रिस्क की उतनी क्षमता है तो आप ये पर्टिकुलर पर्सन को जो लोन दे सकते हो। वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया,
और फॉर एग्जांपल हमने अरुण कुमार सिंह, इनने भी लोन में ऐड कर दिया। मोस्टली देखो आपको क्या करना है, ये जो है बोनस पॉइंट है। फॉर एग्जांपल आपको जो है फर्स्ट 10,000 इन्वेस्ट करने हैं। ओके, तो फर्स्ट आप जब 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पूरा 10,000 एक ही पर्सन को दे के जो है छोड़ नहीं देना है, क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग आप कुछ भी नहीं जानते। बस ये डिटेल्स जो प्लेटफॉर्म पे शो हो रही है उसके अनुसार आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको पता नहीं है कि वो पर्सन रीपेमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए ही आप फॉर एग्जांपल आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 10,000 और आप जो है मिनिमम 250 रुपीज पर लोन में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल 10,000 डिवाइड बाय 250 अगर आप करेंगे तो 40 आएगा। यानी कि आप जो है टोटल 40 लोन्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये डाइवर्सिफाई होगा। अगर पर्टिकुलर एक पर्सन ने भी जो है पेमेंट करने का यानी कि एक पर्सन ने भी पेमेंट नहीं किया, फिर भी आपका पूरा कैपिटल जो है वो वाइप आउट नहीं होगा। आपका जो है रिमेनिंग जो है लोन्स होंगे उनका इंटरेस्ट तो आ रहा है, राइट, तो वहां पे वो कवर हो जाएगा। तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है मुझे लगती है कि आपको एक ही पर्सन को जो है पूरा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको उसे जो है डाइवर्सिफाई रखना है। ताकि फॉर एग्जांपल अभी 10,000 डिवाइड बाय 250 यानी कि पर जो है 40 लोन्स में आप इन्वेस्ट करोगे, जो अमाउंट होगा पर लोन वो होगा 250। तो फॉर एग्जांपल इसमें से एक भी पर्सन ने पेमेंट नहीं किया, या फॉर एग्जांपल 5 जन ने पेमेंट नहीं किया, फिर भी जो रिमेनिंग जो कैपिटल है वो तो आपका सेफ रहेगा। और जो कैपिटल सेफ है उसका जो इंटरेस्ट आएगा, जो रिमेनिंग 35 लोन्स है उनके इंटरेस्ट आएगा, उससे ये जो 5 जो लॉस हुआ है आपका वो रिकवर हो जाएगा वहां पे। तो इस प्रकार आप ये स्ट्रैटेजी के, ये बस नॉर्मल मैंने स्ट्रैटेजी यूज किया था, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे हमने यहाँ पे जो है लोन्स ऐड कर दिए। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ अभी वीडियो के लिए, और यहाँ पे हम जो है यहाँ पे प्रोसीड टू लेंड पे क्लिक कर देते हैं। तो टोटल जो मेरा अमाउंट बना, टोटल लेंडिंग अमाउंट वो है 10,000 रुपीज का, और टोटल रीपेमेंट अमाउंट है वो है 14,000। यानी कि लगभग इसमें जो मुझे प्रॉफिट होगा 4,501। ओके, और इसका जो है टोटल सिलेक्टेड बोरोवर्स है वो है 10। ओके, यानी कि पर लोन मुझे जो है 1,000 रुपीज हुए। ओके, ठीक है। तो इनके जो सारे स्कोर है वो पहले हमें जो है वेरीफाई करने हैं। ये सारे डिटेल, जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को लोन दे रहे हैं तो ये डिटेल्स आपको ज़रूर देखने हैं। और ये जो लेन देन क्लब स्कोर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म की तरफ से दिया जाता है एज पर उनके जो भी ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर। तो टोटल 4,501 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट है, और इनका सारा का जो टेनर पीरियड है वो है 12 मंथ। तो लगभग एक साल में, यानी कि 4,501 डिवाइड बाय 12, यानी कि मंथली जो है 375 रुपीज़ की जो अर्निंग है वो हम यहाँ पे, ये जो भी हमने सिलेक्ट किए लोन्स प्रोवाइडर, उनको अगर हम लोन दे रहे हैं, अभी लैंड 10,000 अगर हमने कर दिया, तो अगर उन्होंने प्रॉपर रीपेमेंट की, पूरे एक साल के अंदर प्रॉपर रीपेमेंट कर रहे हैं, तो हमें जो एंडिंग में अमाउंट रिसीव होगा 14,501 रुपीज़। ओके, 10,000 तो हमारा कैपिटल था, 4,501 रुपीज़ हमें जो है रिसीव हो जाएंगे। ओके, और इसके सारे जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ही आपको रिसीव हो जाते हैं। अगर मंथली वहाँ पे मोड आपने सिलेक्ट किया तो मंथली रीपेमेंट आपके, अगर सामने वाला मंथली पेमेंट कर रहा है तो आपको वो रिसीव होते रहे। ओके, और अगर आपको पर्टिकुलर अकाउंट अगर रीड करना है तो आप अकाउंट कैसे रीड कर सकते हो, क्योंकि आपको जो भी पर्सन को लोन देना है उसका पहले अकाउंट तो आप डिटेल्स चेक करेंगे, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम अरुण कुमार सिंह का जो अकाउंट है वो चेक करना चाहते हैं, तो बस आपको इसके अकाउंट पे यहाँ पे ये जो एरो बनाया है उस पर क्लिक करना है। अभी हमने, हाँ करेक्ट, तो इनका जो लोन अप्रूव्ड है 41,000 का लोन अप्रूव हो चुका है। इंटरेस्ट रेट है 46.20%, और लोन का जो टेनर है वो है 12 मंथ। तो ऑलरेडी फंडेड 32,500 ऑलरेडी फंडेड हो चुके हैं, और 8,500 जो है अवेलेबल टू फंड है। तो अगर आप इसमें जो है आपके 1,000 लैंड कर रहे हो तो आपके जो रिटर्न्स बनेंगे, यू कैन गेट अप टू 1,444.61 पैसे इन 12 मंथ्स।
और यहाँ पे लिखा गया भी है, ये नोट भी आपको पढ़ना है, दिस रिटर्न आर एन एस्टिमेटेड इफ बोरोवर्स रीपेज अर्ली, यानी कि जो भी टाइम पीरियड सिलेक्ट किया उसके पहले अगर इन्होंने लोन क्लियर कर दिया तो ये जो अर्निंग के रिटर्न्स है, जो अमाउंट है वो वहाँ पे चेंज हो सकती है। तो इनका लोन का टाइप भी आप देख सकते हो, पर्सनल लोन। और मेरे हिसाब से आपको जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे स्टार्टिंग में, अगर आप जो है नए जुड़े P2P लैंडिंग में, तो फर्स्ट आप जो भी लोन वहाँ पे दोगे, जो भी बोरोवर होगा वो आप पर्सनल लोन सिलेक्ट करिए, क्योंकि पर्सनल लोन जो भी पर्सन लेता है उनके चांसेस होते हैं कि वो रीपेमेंट ज़्यादा करते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी बिजनेस। और इसके अलावा तो जो टेनर होगा वो है 12 मंथ। इसके सारे डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, कलेक्शन फ़ी, फैसिलेशन फ़ी, रिकवरी फ़ी। और अगर वो पर्सन के डिटेल्स आपको देखने हैं तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं, उनकी एज, जेंडर, सिटी और उनके प्रोफेशनल डिटेल्स, वो सैलरीड है या नहीं। और ये रिस्क कैटेगरी, उनका वो रिस्क कैटेगरी क्या है, उनका लेन देन क्लब स्कोर क्या है, और उनका एग्रीमेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे तो एक PDF फॉर्मेट पूरा ओपन हो जाएगा, जो आप पूरा डिटेल्स रीड कर सकते हो। तो यही था वीडियो में। अगर आपको इस लेन देन क्लब प्लेटफॉर्म अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी वहाँ पे क्वेश्चंस है, कुछ भी आपको अगर वहाँ पे दिक्कत लग रही है तो आप वहाँ पे कमेंट करिएगा। इसके रिगार्डिंग में सारे कमेंट जो है वीडियो के एंड में पढ़ता हूँ, तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दे दूँगा। ओके, तो यही था हमारे जो है लेन देन क्लब के प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग वीडियो।